गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवाई थी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो इसमें ये बताना है आपको, जैसा कि देखो इसका ए पार्ट है, बी सी डी, इन सभी में ये बताना है इसमें से कौन कौन सा ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। क्या मतलब हुआ, जैसा कि इसमें फर्स्ट पार्ट है ए 1 + 0। तो बच्चे ये आप अच्छे से जानते हो कि 1 + 0 प्लस करोगे तो 1 आएगा। तो 1 आएगा, इसका मतलब ज़ीरो तो नहीं आ रहा। तो आप लिखोगे इट विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, कि ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आगे है 0 × 0। तो 0 × 0 करोगे तो 0 आएगा। देखो यहाँ पर 0 आ गया तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट विल रिप्रेजेंट 0, मतलब जिसका आंसर 0 आएगा आप लिख दोगे कि विल रिप्रेजेंट, और जिसका आंसर नहीं आएगा तो लिख दोगे इट विल नॉट। ऐसे जैसे 0 का 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ गया, रिप्रेजेंट 0, ये भी हमें 0 आंसर दिखा रहा है। तो 10 - 10 करोगे 0, 0/2, 0 0 का किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, ये भी रिप्रेजेंट 0 है। तो इस तरीके से फर्स्ट के 4 पार्ट्स मैंने आपको करके बताए। आगे है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0। ये कह रहे हैं कि जैसे 2 होल नंबर्स आप लेते हो, कोई भी ले सकते हो आप, जैसे 0 1 2 3 4 कोई भी। तो 2 होल नंबर्स आप लेते हो, उनका प्रोडक्ट यानी उनका आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। वो हम देखेंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। अब इसका क्या मतलब है, इधर देखिए। देखो एग्जाम्पल्स बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे 0 × 0 लिखा है, आपको पता है 0 भी एक होल नंबर है, ये वाला 0 ये भी होल नंबर ही हो गया। तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई देंगे तो 0 ही आएगा। देखो 1 एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है। तो 2 होल नंबर्स का जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। 2 एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कितनी भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सो ऑन, कितना भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, इन्होंने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कैन वी से दैट बोथ ऑफ देम, इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब है यस इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0। कह रहे हैं कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा। जैसे कि देखो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट का 0 कब आएगा, जब उनमें से कोई एक नंबर या फिर दोनों ही नंबर 0 होंगे। कैसे, जैसे देखो इन दोनों में से एक नंबर 0 था तभी आंसर 0 आया, इन दोनों में से एक नंबर 0 था तभी आंसर 0 आया, इन दोनों में से ये दोनों ही 0 थे तभी ये 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि 1 और बोथ, या तो उसमें से एक 0 होगी और बोथ का मतलब या फिर वो दोनों ही 0 होंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड है हमारा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1। ये आपसे कह रहे हैं कि कोई भी 2 होल नंबर्स लो जिनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो ऑब्वियसली ये आप भी समझते हो, अगर हम 1 × 1 करेंगे तभी 1 होता है। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर 1 हो या फिर दोनों ही 1 हो तभी 1 आता है। तो ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। देखो द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर्स इज़ 1 इज़ द सेम होल नंबर। क्या कह रहा है, कहते हैं अगर आप 1 का किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर सेम आ जाता है। जैसे देखो 5 का मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ गया। सेम नंबर होल नंबर का मतलब है कि ये वाला नंबर जिसका मल्टीप्लाई आप 1 से करते हो वही नंबर बैक आ जाता है। जैसा कि 1 × 17, अब ये 17 आ गया, देखो ये 17 बैक आ गया। 1 × 18, 18 का 1 से इंटू करते हो तो देखो 18 बैक आ गया। 1 × 16 तो 16 बैक आ गया। ऐसे तो देखो 1 का 1 से इंटू करोगे तभी 1 आता है वो, अदरवाइज और किसी केस में 1 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको इसका आंसर फिर ये देना है कि 1 × 1 द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1। हमारी प्रोडक्ट का आंसर तभी 1 होगा ओनली इफ़ 1 और बोथ ऑफ देम विल बी होल नंबर्स। इन दोनों में से जब ये दोनों 1 के इक्वल होंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब इन सभी के आंसर्स हमने देने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी ई पार्ट्स हैं, इसमें से मैंने आपको 2 पार्ट्स करके बताए हैं, एक तो ए और दूसरा डी। तो ए देखिए यहाँ पे है 728 × 101 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 728 एज इट इज़ लिखेंगे, 101 को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 100 + 1, क्योंकि हमें पता है 100 का 1 में ऐड करेंगे तो 101 ही होता है। तो पहले आप एक नंबर को, जो मतलब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा,
मतलब कि जिसको ब्रेक करना इजी होगा उसको कर लेना। ये कर लिया। फिर 728 का 100 से मल्टीप्लाई दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, यही डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मैंने आपको पहले बताया था। मैंने ये सारी बातें आपको प्रॉपर्टीज़ में समझाई थी। तो इसका मल्टीप्लाई 100 से करोगे ऐसे, फिर बीच में प्लस का साइन लिखोगे। 728 का मल्टीप्लाई फिर 1 से करोगे। जब इसका मल्टीप्लाई 100 से करा तो हमारा आंसर ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई 1 से करा तो ये आ गया, और जब दोनों को प्लस करके देखोगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से करना है हमें। जैसा कि अब नेक्स्ट है, देखो इसमें कैसे करेंगे। 4275 इंटू, जैसे 125 को ब्रेक कर लो, कैसे कर सकते हैं हम, 100 + 25, फिर इसका मल्टीप्लाई 100 से करो, ऐसे लिखना है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसी का मल्टीप्लाई फिर 25 से देना है ऐसे। तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो हमारा ये आ जाता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाता है। जब दोनों को ऐड करके देखोगे तो फिर ये आंसर आएगा। ऐसे करना है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे।